गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आप सब जानते हैं, कल केवीएस के बहुत से नॉन टीचिंग पोजीशंस के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ केवीएस का सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पेपर सॉल्यूशन। और जैसा कि बच्चों का रिव्यूज़ हमें मिल रहा है कि ये पेपर बहुत इजी टू मॉडरेट था, और जिन जिन बच्चों ने ग्राउंड एक्सपीरियंस लिया है, आई होप लगभग मोर देन 80% बच्चे स्कोर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं पेपर का एग्जैक्ट सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। तो पहले ही जो इस सेट के क्वेश्चन में केवीएस ने बच्चे को घुमा दिया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपवाद है कि दोनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसका सही जो उत्तर है वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सरकारी कर्मचारी है। बट इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा बच्चे को झटका दे दिया है कि ओलंपिक पदक जीतने वाला सरकारी कर्मचारी भी कुछ केसेस में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए एलिजिबल होता है। बट मेरे हिसाब से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सरकारी कर्मचारी को सर्विस में एक्सटेंशन के साथ साथ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाता है। तो पहले प्रश्न का जवाब राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सरकारी कर्मचारी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज सबस्यूम्ड इन टफ लोकेशन अलाउंस। निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता कठिन दुर्गम अवस्थिति भत्ता में समाहित कर दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बेड क्लाइमेट अलाउंस, सेकंड ड्रेस अलाउंस, थर्ड ओवर टाइम अलाउंस, फोर्थ साइकिल अलाउंस। तो जैसा आपको दिख रहा है इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सही जवाब बेड क्लाइमेट अलाउंस यानी खराब जलवायु भत्ता। क्वेश्चन नंबर 3, what is the maximum number of days unavailed joining time that can be credited to EL account of a government servant who has 295 EL at credit। खाते में उपलब्ध 295 दिन की अर्जित छुट्टी वाले सरकारी कर्मचारी के अर्जित छुट्टी खाता में सेवा में योगदान देने के क्रम में देय छुट्टियों में से नहीं ली गई अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी उसकी अर्जित छुट्टी खाते में जोड़ी जा सकती है। इसका सही जवाब बच्चों 15 दिन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चिकित्सा परिचर्या नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारी के अंतरंग उपचार के लिए अनुमत्य चिकित्सा धन अग्रिम की मात्रा कितनी है। What is the quantum of medical advance permissible as per medical attendance rules for indoor treatment of government servant। इसका सही जवाब 90% आपको एडवांस मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CA इज नॉट एडमिजिबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ। बाल शिक्षा भत्ता निम्नलिखित में से किस दशा में सरकारी कर्मचारी को दे नहीं है। यदि बालक कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए, जी नहीं, इसमें बिल्कुल मिलेगा। यदि बालक का प्राप्तांक 60% से कम है, इस कंडीशन में भी मिलेगा। बालक के स्तर में सुधार के लिए इसे दोबारा उसी वर्ग में रखा गया, जी हाँ, सही जवाब यही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, FR। क्वेश्चन नंबर 6, FR फंडामेंटल रूल 22 का पैरा 1A1 अप्लाइज टू। मूल नियम 22 का पैरा 1 का A का 1 निम्नलिखित में से किस मामले में लागू है। नियमित पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण। ये लागू होता है रेगुलर प्रमोशन, नियमित पदोन्नति। अगला क्वेश्चन, which one of the following is relevant on pay scale revision upward the government servant opts। सरकारी कर्मचारी के उन्नत वेतनमान का पुनर्निरीक्षण होने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध प्रयुक्त होता है। नो ऑप्शन।
इक्विवेलेंट और हायर स्टेज, ऑलवेज लोअर स्टेज, ऑप्शन ऑफ ओनली इंक्रीमेंट। इस क्वेश्चन में भी अपवाद है, सामने है इसमें तो ऑप्शन फॉर ओनली इंक्रीमेंट भी सही है और इक्विवेलेंट और हायर स्टेज भी सही है। देखते हैं केवीएस अब ऑफिशियल आंसर की में इसका जवाब क्या मानता है। आगे देखेंगे हम इसको चैलेंज के बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बैलेंस शीट इन बेसिक अकाउंट्स रिफ्लेक्ट्स। मूल खाता में तुलन पत्र निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? रोकड़ प्रवाह, केवल लाभ, अस्थियां और देवताओं की सूची, केवल देयता। ये दर्शाता है लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू ट्रेवल बाय एयर ट्रेन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के क्रम में वायुयान रेलगाड़ी से यात्रा करने के संदर्भ में सरकारी कर्मचारी के लिए क्या मानदंड है, क्या देखते हैं? ये कर्मचारी की उम्र देखते हैं, उसका बेसिक पे देखते हैं, उसके परिवार का आकार देखते हैं, हम देखते हैं पे लेवल। तो इसका सही जवाब 9 का ऑप्शन नंबर 1 पे लेवल। आगे बढ़ते हैं। एज पर लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष को आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी विविध प्रारूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं एनुअल रिटर्न्स ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटीज एवरी ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब खत्म होता है? 31 मार्च, इससे पहले देना चाहिए। तो 10वें प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 3 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस एज पर रूल्स। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित में से क्या ब्याज धारित धन अग्रिम है? बहुत अच्छा प्रश्न सेट किया है केवीएस ने। इसमें ब्याज धारित जिसका इंटरेस्ट हमें देना पड़ता हो, एलटीसी एडवांस? जी नहीं। एडवांस ऑफ टीए यात्रा भत्ता का धन अग्रिम? नहीं। आईपैड की खरीद के लिए धन अग्रिम? जी हाँ। आईपैड या कंप्यूटर्स को खरीदने के लिए ले जाने वाले एडवांस पर हमें ब्याज देना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, व्हाट इज द ज्वाइनिंग टाइम अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ट्रांसफर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट वेयर चेंज ऑफ स्टेशन इन्वॉल्व एंड डिस्टेंस इज मोर देन 1000 किलोमीटर? जनहित, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है बच्चों को केवीएस ने। जनहित में स्थानांतरित होने वाले सरकारी कर्मचारी को, यहाँ पे जनहित हो या ट्रांसफर ही, ट्रांसफर स्थानांतरण किसी भी कंडीशन में हो, नियमावली के हिसाब से ज्वाइनिंग टाइम उतना ही होगा। जहाँ कर्मचारी का स्टेशन परिवर्तन अंतर्ग्रस्त है और नए स्टेशन की दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक है, यानी मोर देन 1000 में आपका 11 + 4 जर्नी पीरियड 15 दिन बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 4 15 डेज। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फैमिली पेंशन अंडर पेंशन रूल 1972? पेंशन नियमावली 1972 के अधीन कुटुंब पेंशन का धनराशि कितनी है? इसमें भी एक अपवाद है कि आपकी जो सर्विस पेंशन है वो 50% दिया जाता है, बट यहाँ पे इसका ऑप्शन 40% भी मान रहे हैं कुछ हमारे जो बुद्धिजीवी हैं। तो फिर भी हम लेके चलेंगे, आगे देखेंगे कि चैलेंज के टाइम में ऑप्शन नंबर 1 50% ऑफ पे। अगला क्वेश्चन, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिफ्यूज प्रमोशन, यदि सरकारी कर्मचारी पदोन्नति अस्वीकार कर देता है तो इस दशा में 1 वर्ष पूरा होने पर उसकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा, उसे हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा, 5 वर्ष बाद उसकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा, 3 वर्ष बाद उसकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। इस प्रश्न में भी एक अपवाद है कि ये डिपेंड करता है कि कुछ ऑटोनोमस बॉडीज में ये होता है कि अगर आपने किसी कारणवश
डिनाई कर दिया प्रमोशन, तो जब अगली डीपीसी होगी नेक्स्ट अगले साल में, तो उस पर फिर से पुनः विचार किया जाता है। बट यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि आज का जो हमारी नियमावली कह रही है ही विल बी डिपार्ट फॉर एवर। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, द रोल ऑफ डिफेंस असिस्टेंट इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इज। अनुशासनात्मक कार्रवाई में प्रतिरक्षा बचाव पक्ष सहायक की क्या भूमिका है। जैसा हम हमेशा बताते हैं, जानते हैं कि किसी के भी विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चलती है तो वो चूज कर सकता है किसी डिफेंस असिस्टेंट के रूप में, किसे, उसके किसी सहकर्मी को जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हो। वो क्या करेगा, वो आरोपी अधिकारी के पक्ष में प्रकरण का बचाव करेगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ एडवांस टू परचेज पर्सनल कंप्यूटर इन परमिटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। सरकारी कर्मचारी को पर्सनल कंप्यूटर की खरीद के लिए कितना धन अग्रिम दिए जाने की अनुमति है। जी हाँ, यहाँ तो आपको पहले ही आंसर मिल गया, 50,000 अथवा वास्तविक कीमत, दोनों में से जो भी कम हो। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन एप्लीकेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट टुवार्ड्स इनवैलिड पेंशन। सरकारी कर्मचारी को निःशक्ता पेंशन, जिसको बोलते हैं इनवैलिड पेंशन, के रूप में न्यूनतम कितनी रकम दे है। इसका उत्तर 9,000 प्रति माह, ऑप्शन नंबर 2। आगे, द टर्म इमोल्यूमेंट्स फॉर पेंशन पर्पस डज नॉट इंक्लूड। पेंशन के परियोजनार्थ परिलब्धियां पद में शामिल नहीं हैं। प्रतिनियुक्ति भत्ता, मूल वेतन, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, पे लेवल, आयु में वेतन। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 डेपुटेशन अलाउंस। आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज परमिटेड एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। सरकारी सेवक को अधिवर्षिता के समय पेंशन का अधिकतम कितना सारांशीकरण अनुमत है। जी हाँ, मासिक पेंशन का 40% भाग वो कम्यूट कर सकता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एज फॉर अवेलिंग एडिशनली फैमिली पेंशन टू द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसका उत्तर नहीं जानता हो। जी, ये ऑप्शन नंबर 4 80 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 21, पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी के लिए आयकर नियमावली के अधीन अधिकतम कितनी मानक कटौती का प्रावधान है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन परमिटेड अंडर इनकम टैक्स रूल्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्टेड ओल्ड टैक्स रिजाइम। ये हम सब जानते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न, ऑप्शन नंबर 1 50,000। अगला क्वेश्चन, द CCA रूल्स 1965 आर एप्लीकेबल टू। CCA नियमावली 1965 निम्नलिखित में से किसके मामले में लागू है। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर्किंग इन डिफेंस एज यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स। जी नहीं, डिफेंस के ऊपर DSR लागू होता है, डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस। ऑप्शन नंबर 2 है ऑल सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी हाँ, यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस वेयर फाइल नीड टू बी ओपन्ड। किस स्थिति में फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस मामले में संचिका खोलने जाने की आवश्यकता नहीं है। स्थापना संबंधी मामले, जनसंपर्क, सतर्कता के मामले, अवकाश की सूचनाएं, परिपत्र। जी हाँ, नोटिस ऑफ हॉलीडे, मिसलेनियस सर्कुलर्स के लिए फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल अंडर CCS कंडक्ट रूल 1964 मैंडेट्स मेंटेनिंग एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट।
केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 के अधीन किस नियम में सरकारी कर्मचारी द्वारा पूर्ण सत्यनिष्ठा अक्षुण्ण रखना अधिदेशित है? रूल 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला, व्हाट इज द एडमिजिबल डेली अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन पे लेवल 12 इन पे मैट्रिक्स? यहाँ पे आपसे थोड़ा सा इन्होंने ऊपर क्वेश्चन में घुमाया है कि एडमिजिबल डेली अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, नीचे जो ऑप्शंस दे दिया आपको, होटल का एप्लीकेबिलिटी पूछ लिया है, वेतन आयु में पे लेवल 12 के सरकारी कर्मचारी को कितना दैनिक भत्ता दे है? होटल के लिए प्रतिदिन 5625, होटल के लिए प्रतिदिन 8250, यस अप टू 8250 पर डे फॉर होटल, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 26, एज पर राजभाषा पॉलिसी इंडिया इन डिवाइडेड इनटू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार भारत को विभक्त किया गया है, ऐसा कोई विभाजन नहीं है। समूह कै ख घ 3 क्षेत्र, जी हाँ 3 रीजन्स ए बी और सी में बांटा गया। इसमें कुछ डिवाइडेशन है राज्यों का, जैसे कै क्षेत्र में फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, राजस्थान, जहाँ पे हिंदी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ख क्षेत्र में कुछ ऐसे 50-50 वाले, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और जो ग क्षेत्र में साउथ के जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरल, इस तरह से 3 रीजन्स में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS? बैंक सामंजस्य सुलह विवरणी BRS का क्या प्रयोजन है? टैक्स फाइलिंग नहीं, लोन का अप्रूवल नहीं, रिकॉन्शियल ऑफ बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक विद दैट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, जी हाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है कि बैंक की जो स्टेटमेंट है और कैश बुक का जो बैलेंस है वो दोनों मैच होना चाहिए, इसीलिए BRS का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट राजभाषा पॉलिसी इन द ऑफिस? यहाँ पे भी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में पैच फंसा दिया है KVS ने, क्योंकि इसमें पहले कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, आउटसोर्स एक्सटर्नल एजेंसी, ऑप्शन नंबर 3 इंचार्ज राजभाषा सेल को भी हम सही मान सकते हैं, और हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को भी। अगर यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आता तो ये जवाब सही होता, बट यहाँ पे हम लेके चलेंगे ऑप्शन नंबर 3 को, राजभाषा प्रकोष्ठ का प्रभारी। अगला क्वेश्चन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय, बैंक पूर्ण सामंजस्य सुलह विवरणी निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, जी नहीं, संबंधित बैंक, जी नहीं, संबंधित विभाग का कैशियर, जी हाँ। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स इन बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम? मूलभूत लेखांकन प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या नाम मात्रिक लेखा का उदाहरण है? ऋण, जी नहीं, पूंजी, जी नहीं, भूमि से प्राप्त नगद, जी नहीं, वेतन और किराया, जी हाँ, सैलरी एंड रेंट, यानी ऑप्शन नंबर 4। नंबर 31, which one of the following is part of emoluments of for pension under CCS pension rules? केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली के अधीन निम्नलिखित में से क्या परिलब्धियों का अंश है? वॉशिंग अलाउंस, जी नहीं, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, जी नहीं, बेसिक पे, जी हाँ ये तो एक बेसिक फैक्टर है फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, डिफाइन प्रो फॉर्मा प्रमोशन। प्रो फॉर्मा पदोन्नति की परिभाषा है, अपने नियमित संवर्ग से बाहर सेवारत प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए जब यह अपेक्षित हो। विविध प्रोफॉर्मा के माध्यम से सरकारी कर्मचारी को दी गई पदोन्नति की सूचना, 10 वर्ष की नियमित सेवा के बाद दी गई पदोन्नति, न्यायालय के निर्णय के बाद माध्यम से दी गई पदोन्नति। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, एन ऑफिसर सर्विंग आउटसाइड हिज रेगुलर कैडर डेपुटेशन शुड बी कंसीडर्ड व्हेन इट इज ड्यू। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ लंप सम इंसेंटिव ग्रांटेड to government servant for acquiring higher qualification of PhD or equivalent?
ये एक इंसेंटिव के रूप में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, आउट ऑफ देयर अलाउंसेस ना, वन टाइम इंसेंटिव है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 20,000, 25,000, 30,000, 50,000। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है 30,000। एक बार एक मुश्त राशि है जो पीएचडी और इक्विवेलेंट की क्वालिफिकेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीव इज नॉट काउंटेड फॉर पेंशन। पेंशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की छुट्टी की गणना नहीं की जाती है? स्टडी लीव, वो सर्विस में होती है। मैटरनिटी लीव, वो भी सर्विस में होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी होती है। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अकार्य दिवस। अगला क्वेश्चन, अंडर राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज मैंडेटरी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ दिव्यांगजन। दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अधीन दिव्यांगजन की श्रेणी में वर्गीकृत होने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत निष्ठा अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर 3, 40%। क्वेश्चन नंबर 36, टू होम द सब्सिडेंस अलाउंस इज ग्रांटेड। निम्नलिखित में से किसे निर्वाह भत्ता देय है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अलाउंस ग्रांटेड टू सस्पेंडेड एम्प्लॉई। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीएफआर 2017 लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी इज एडेप्टेड व्हेन द वैल्यू इज अप टू। ये भी क्वेश्चन चैलेंज के लिए जाएगा क्योंकि इसमें जो लिमिट दी गई है 50 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 10 लाख। नॉर्मल केसेस में आज का जो जीएफआर 2017 रिवाइज्ड रूल है उसमें इसकी लिमिट 25 लाख है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रेगुलर सर्विस इज मैंडेटरी टू अवेल होम टाउन एलटीसी फैसिलिटी। गृहनगर छुट्टी यात्रा एलटीसी सुविधा का उपयोग करने के लिए न्यूनतम कितने समय की नियमित सेवा अनिवार्य है? 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म डिफिकल्ट बजट इन स्कूल। विद्यालय के संदर्भ में घाटा पद से आप क्या समझते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जब आय से अधिक व्यय हो, एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन सर्विस इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज। केंद्रीय सिविल सेवा में अन्यत्र सेवा पद से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन नंबर 2, सरकारी कर्मचारी द्वारा मूल संगठन के अलावा किसी संगठन में दी गई सेवा। क्वेश्चन नंबर 41, अंडर एनपीएस व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन व्हिच कैन बी विथड्रॉ बाय सब्सक्राइबर। इसका ऑप्शन नंबर 3, अपने सब्सक्रिप्शन का 25% एम्प्लॉय विड्रॉल कर सकता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द कंडीशन टू विड्रॉ 90% ऑफ जीपीएफ सब्सक्रिप्शन बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ऑप्शन नंबर 3, विद इन 5 years of retirement. Next question, what is the maximum amount of earned leave the government servant can avail at a time? Option number 1, 300 days. Next question, what is the condition of to grant leave not due, LND? LND means leave not due to a government servant. Option number 1, when there is no half pay leave at credit. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल इन ऑफिस। ऑप्शन नंबर 2, ये टिप्पणी और पत्राचार सहित किसी विशेष विषय के बारे में पत्रों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रोबेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सुपर एनुएशन। नो प्रोबेशन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज माइनर पेनल्टी अंडर सीसीएस सीसी रूल 1965। ऑप्शन नंबर 3, परिनिंदा। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मेथड इज एप्लीकेबल टू, बहुत आसान प्रश्न। ऑप्शन नंबर 1, एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक। 49, अंडर सीसीएस रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिक्वायर्स प्रियर परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर 4, टू पब्लिश ए बुक इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट नीड नॉट इंटीमेट द फॉलोइंग टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर सीसीएस रूल 64। इस क्वेश्चन में भी अपवाद है। इसमें ऑप्शन नंबर 4,
एक्सेप्टिंग ए गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड टू द ट्यून ऑफ 25 लाख। ऑप्शन नंबर 4। What is the quantum of reservation extended to Divyangjan candidates on direct recruitment? Option number 1, 4%. What is the benchmark in APAR prescribed for grant of financial upgradation under MSCPs as per 7th CPC? Option number 2, very good. What is the quantum of dress allowance admissible to eligible government servants? Option number 3, 7,000 per year. A female government servant with 4 children applies for maternity leave on abortion with medical certificate. What is the rule position in the scenario? Option number 3, entitled up to 45 days during the entire service. Next, the maximum number of days of HPL to be accumulated is option number 1, no limit. A retired government servant with pay level 6 in pay matrix has to contribute for whole life CGHS card is option number 2, 78,000. Next, the fundamental rules and supplementary rules are basically related to option number 2, basic service conditions. Under Income Tax Act, the following component is not part of salary. इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हल्का सा घुमा दिया है। ऑप्शन नंबर 2, बोनस। बोनस इज नॉट द पार्ट ऑफ सैलरी। नेक्स्ट, इफ द चार्ज ऑफिसर डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, what would happen to inquiry? Option number 2, अनुशासनात्मक कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। नेक्स्ट, अंडर CA रूल्स द जर्नी फेयर फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग एट आउट स्टेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑप्शन नंबर 2, गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर्किंग इन रेलवेज। थैंक यू। PDF थोड़ी लंबी हो गई पर पेपर को सॉल्यूशन के लिए ये लाजमी था। थैंक यू बच्चों।